आज हम टू ऑटम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ ऑटम पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड का मैंने आपको बताया था कि एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है किसी इमेज को। तो जो पहली चीज़ उन्होंने दी है, जो पहला बनाया है, उसके अंदर उन्होंने टोटल वैसे 4 पर्सोनिफिकेशंस हैं और सबसे पहले ऑटम को पिक्चराइज़ किया गया है एज अ वुमन जो कि ग्रैनरी फ्लोर पे बैठी है, सबसे पहला पर्सोनिफिकेशन है। फिर दूसरा है एज अ ग्लीनर जो अपने सिर पे बोझ लेके चल रहा है, ठीक है, और वो एप्पल का जूस जो निकल रहा है उसको वो कैसे देख रहा है। तो इस तरह से जो पर्सोनिफिकेशंस इसमें डिस्कस किए गए हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज़ नेचर प्रेजेंटेड इन टू ऑटम। नेचर को कैसे प्रेजेंट किया गया है। नेचर को ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि नेचर हमारा पार्ट है। नेचर के जो भी प्लस और माइनस हैं वो हमारे लाइफ का हिस्सा है। उसको एक्सेप्ट करके हम चलते हैं, उसको हम समझ के चलते हैं तो हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है। अगर हम दुखी होते हैं, रोते रहते हैं, सोचते हैं कि अरे वो मौसम अच्छा होता, वो मौसम अच्छा होता, तो हम इस प्रेजेंट के मौसम को नहीं इंजॉय कर सकते। और इसमें टू ऑटम के अंदर कवि ने नेचर को बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है कि ऑटम के अंदर अपना म्यूज़िक है, अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपनी बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो हम दूसरे मौसम के पीछे क्यों भाग रहे हैं, ऑटम को हम क्यों नहीं एंजॉय करते। यानी जो भी हमारे लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं उन सारे स्टेजेस को हमको एंजॉय करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम टू ऑटम। ये थोड़ा सिमिलर है आंसर। मैसेज ये है कि उम्मीद रखिए, हार मत मानिए और आपके लाइफ में जो भी चीज़ आती है उसको आप बखूबी उसका इस्तेमाल करिए और उसको एंजॉय करिए। जैसे ऑटम, ऑटम सीज़न जो है वो लोग ये कहते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, विंटर। अब विंटर के बारे में सोचते सोचते दुखी होंगे तो ऑटम को कैसे एंजॉय करेंगे। बुढ़ापे के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने प्रेजेंट को कैसे एंजॉय करेंगे। इसलिए हमको हर मौसम को, हर पार्ट ऑफ लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, उसके बारे में अच्छी समझ रखनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द बीज थिंक वार्म डेज विल नेवर एंड। मधुमक्खियाँ क्यों सोचती हैं कि जो अच्छे दिन है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मौसम इतना अच्छा होता है और इतने फूल होते हैं कि इतनी शहद होती है कि वो शहद ला ला के थक जाती हैं और उनके जो छत्ते होते हैं वो पूरे ऊपर तक बढ़ जाते हैं। तो बीज ऐसे सोचती हैं कि ये वाला अच्छा मौसम तो ख़त्म होएगा ही नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है, जो चीज़ आती है वो ख़त्म होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलीज यूज्ड इन टू ऑटम। इसके अंदर सिमिलीज यानी बहुत सारे कंपैरिजन्स को यूज़ किया गया है। इन कंपैरिजन को पॉइंट वाइज 2 या 3 कम से कम आपको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द म्यूजिक ऑफ ऑटम अकॉर्डिंग टू द पोइट। कवि कहते हैं, राइटर पूछ रहे हैं कि ऑटम के अंदर म्यूज़िक कौन देता है। तो ये लास्ट स्टैंजा में दिया हुआ है। बहुत सारे तरह तरह का म्यूज़िक है। सबसे पहले आपके नैट्स, गुब्रेला होता है, फिर रिवर स्वैलोज़, फिर उसके बाद आपके लैम्स, क्रिकेट और स्वैलोज़। इस तरह से 4-5 चीज़ों से आपका म्यूज़िक क्रिएट होता है। तो ऑटम का अपना स्वयं का म्यूज़िक है, इसलिए हमको दूसरे तरह के सीजन्स के म्यूज़िक के पीछे नहीं भागना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which expressions in the first stanza tell us of the abundance of ripeness of the season। पहले स्टैंजा में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिससे पता चलता है कि इस सीज़न के अंदर हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल किया है इन्होंने, मेलो फ्रूटफुलनेस। फ्रूटफुलनेस इस शब्द को हम अगर समझेंगे, फ्रूट जो कि फुल है, भरा हुआ है। फिर मैच्योरिंग सन, फिर इन्होंने यूज़ किया है वर्ड लोड एंड ब्लेस। इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस और शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिससे हमको पता चलता है कि ये जो मौसम है ये हर चीज़ को मिठास से भर देता है, राइपनेस से भर देता है और हमें एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है।